मेरे गले से आवाज नहीं निकल रहा था। मैं भागते हुए यहाँ से नीचे गए, ये बगल में एक भैया थे, उनसे पूछा भैया वो औरत कहाँ गई, तो बोले बाइक से वो आगे गई। मैं दौड़ते दौड़ते पैदल ही वहां तक गई। इस वक्त के वो हालात है कि हर तरफ चोरों की चर्चा चल रही है, कहीं अफवाहें हैं तो कहीं चोरी के मामले भी सामने आ रहे हैं। हम जौनपुर में हैं इस वक्त और ये शक्कर मंडी मार्केट है। आप थोड़ा सा वो तस्वीर दिखाइए। ये दुकान है विवांश गारमेंट्स। यहाँ पर भी एक महिला आती है और इस दुकान पर एक महिला है जो अपनी दुकान को चलाती हैं, और यही वो क्रीम है जिस क्रीम को वो महिला इनको लगाती है, और इनको लगाने के बाद इनके गले में सोने का चैन था और एक लॉकेट थी। वो किस तरीके से इन्हें गुमराह कर कर चली जाती है, इन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगती। जब ये लूट जाती हैं तब इन्हें लगता है कि मेरे साथ कुछ हुआ है, और फिर ये अपने दुकान से बाहर निकलती हैं और फिर उस महिला को ढूंढने की कोशिश करती हैं। बातचीत हम इनसे करते हैं कि आखिर इनके साथ ये वाकया कैसे हुआ, क्या ये समझ पाती हैं, और वो महिला जो आई थी वो इनसे किस तरीके से बातचीत करती है, कैसे इस तरीके की घटना हो जाती है। हम इनसे पूरा बातचीत करके समझेंगे। और यही वो दुकान है, यहाँ पर वो आती है सामान खरीदने के लिए, और मैंने आपको वो क्रीम दिखाया, यही है मेरे हाथ में वो क्रीम है जिस क्रीम को वो हाथ में लेती है और खुद इनके गले पर लगाकर वो चेक करती है। बगल में आप तस्वीर देख पा रहे होंगे किस तरीके से वो महिला इनके गले में वो क्रीम लगा रही है। क्या नाम है आपका? सुषमा मौर्य। ये महिला कब आई थी आपके पास? 12:23 पे। कल? हाँ, परसों। अच्छा, तो फिर वो आई महिला, तो क्या आपसे बातचीत की पहले? वो पहले आई तो मुझे बोली चूड़ी निकालने के लिए। उसने कपड़े का टुकड़ा दिया हमें 3-4, तो हम उसी से चूड़ी निकालने लगे। वो जाके वहाँ पे बैठी, वहाँ पे बैठ के उसके बाद तो फिर मैंने उसको 2-3 सामान निकाल के दिया, तो उसने उसका पैसा भी दिया हमें। ये क्रीम ली और 2 डब्बा वो था उसको भी लिया था उसने। तो मैंने निकाल के दिया तो उसने मुझे पूरा पैसा दे दिया, पेमेंट कर दिया उसने। तो मैंने उसको थैली में डाल के दे दिया। तो बोल रही है मैं ये क्रीम चेक करूंगी। तो मैंने बोला आप पैसा दे चुकी हैं, आप इसको लेके जाइए, एक्सपायर नहीं है। तो बोली नहीं, हम पहले चेक करेंगे। तो मैंने क्या किया, उसने डिब्बा खोला, पहले डिब्बा खोला तो मैंने इसे उंगली से निकाल के अपने हाथ पे लगाया थोड़ा सा। तो बोली यहाँ नहीं पता चलेगा, आप गले पे लगाओ। तो मैंने बोला अभी मैं लगाई हूँ, मैं गले पे नहीं लगाऊंगी। तो उसने जबरदस्ती क्रीम ऐसा निकाल के पूरा मेरे गले पे ऐसा नहीं लगा दी, पूरे चैन में लग गया था सब। तो मैंने चैन क्या किया, उतार के हाथ में 3 फेरा लपेट लिया। तो हाथ में जब मैं लपेट के फिर उसने सामान बोला मुझे और चूड़ी चाहिए, तो मैं वही चूड़ी निकालने लगी। तब तक उसने फिर डिब्बे से क्रीम निकाल के मेरे हाथ में यहाँ तक पूरा लगा दिया उसने क्रीम। तब उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं समझ में आया। उसके बाद आपको कुछ पता नहीं चला कि क्या आपके साथ हुआ? अच्छा, वो फोटोज में दिख रहा है कि वो मुंह बांधी हुई है। हाँ, वो मुंह बांधी हुई है। महिलाएं आमतौर पर आती हैं तो मुंह बांध कर ही आती हैं, तो लेकिन दुकान पर आने के बाद मुंह खोल देती हैं। तो उस महिला से आपने कभी कोशिश की कि आप मुंह थोड़ा सा खोल दीजिए? जैसे औरत है तो मुंह खोलने की जबरदस्ती नहीं करते हैं। अगर वो अपने से खोल दी तो अच्छा है, नहीं तो हम ऐसा नहीं बोलते कि नहीं आप खोल के हमें दिखाओ अपना चेहरा। वही हमारी गलती है कि हमने नहीं मुंह खोलने के लिए बोला। शुरू में कुछ आपको शक हो रहा था उस महिला के ऊपर? जैसे आपसे बातचीत की, आपसे सामान खरीदी, पैसा दी, तो कुछ शक नहीं हुआ। उसने सामान लिया, पेमेंट किया, तो हम बोले कि अब जाएंगे, लेकिन वो यहाँ आधे घंटे तक रुकी। आधे घंटे कैमरे में दिख रहा है कि वो आधे घंटे पौने घंटे यहाँ पर थी। उसके बाद क्या हुआ नहीं। अच्छा, गले में क्रीम आपके कितना लगाई थी? वो ज्यादा लगाई थी या फिर थोड़ा हल्का सा? पूरा इसमें का निकाल दी, बस इसमें इतना सा बचा है क्रीम डिब्बे में। पूरा क्रीम समझिए वो लगा दिए मेरे गले पे ही लगा के, गले पे, और जो थोड़ा बचा था तो हाथ पे पूरा लगा दी जिसमें चैन पहना हुआ था हाथ में। अच्छा, क्रीम आपका के गले पर लगाई तो कुछ आपको महसूस हो रहा था, चक्कर आना या फिर ऐसे बेचैनी टाइप इस तरीके से? ऐसा नहीं, कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ क्या हुआ पता नहीं, समझ में नहीं आया। क्रीम के अलावा कुछ और अपने साथ में वो ले रखी हो आपने जो देखा? लाई थी एक, पर्स में से हाथ डाल के उसके बाद उसने एक क्रीम लगाया था हमारे गले पे। वो कैमरे में दिख रहा है बराबर। उसके बाद फिर आपको कुछ पता नहीं चला? क्या क्या सामान लेकर गई है आपके दोस्त? सर मेरा गले का चैन और पेंडल, उसमें लॉकेट था सोने का, बस लेके गई। कम से कम करीबन 1.5 लाख का सामान लेके गई है हमारा। वो दोनों गले में आप पहन रखी थी? हाँ, दोनों गले में। जब वो क्रीम लगा रही थी आपने हाथ में दोनों को ले रखा था? सर चैन में ही लॉकेट डला हुआ था। मैंने जो पूरा पोत दी ना तो चैन में लग गया, तो मैं उसको गले से निकाल के इसमें हाथ में 3 फेरा लपेट लिया था। अब उसके बाद क्या हुआ से आपकी कब निकाले ये कुछ भी आपको नहीं समझ में आया। उसके बाद फिर कैसे आपको पता चला कि आपके साथ ऐसा कुछ हो गया? सर वो जब यहाँ से उतर के वो नीचे पहुंची और गाड़ी पे बैठ गई। हमने गाड़ी भी नहीं उसका देखा कि गाड़ी पे आई थी। वो तो बगल वाले भैया सब बोल रहे थे कि वो गाड़ी से गई है यहाँ से। जब मुझे समझ में आया कि मेरे हाथ में चैन नहीं है, जब
थोड़ा वो हुआ, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रहा था। मैं भागते हुए यहाँ से नीचे गई, ये बगल में एक भैया थे, उनसे पूछा भैया वो औरत कहाँ गई, तो बोले बाइक से वो आगे गई। मैं दौड़ते दौड़ते पैदल ही वहां तक गई, चौराहे तक गई वहां से, लेकिन वो दिखी नहीं। उसके बाद एक भैया थे, वो बाइक पे बैठा के हमें कुत्तूपुर तक लेके गए, वहाँ कुछ दिखा नहीं तो हम वहां से रिटर्न आ गए। तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद ये भैया थे हमारे, वो हमें चौकी पे लेके गए, तो वहाँ एक साहब खड़े थे, बोले कि क्या हुआ, तो मैंने बताया ऐसा ऐसा हुआ, तो वो बोले कि आप फुटेज लेके आइए। तो हमारे पास उस टाइम कुछ था नहीं, तो हम क्या लेके दिखाएं उनको, तब अच्छा, से कुछ। कैमरा आपके यहाँ भी लगा हुआ, थोड़ा सा हाँ। वो तस्वीर दिखाइए। इसी कैमरे में वो सारी चीजें रिकॉर्ड हुई जो भी आपके पास है, तो उस वक्त आप इस चीज को नहीं लेके दिखा पाई पुलिस को? नहीं सर, हमें उतना मालूम नहीं था कि उसमें कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक हमारे भैया जिसे बगल के ही हैं, तो उन्होंने बताया कि अगर आप उसमें चिप लगा डाली होंगी तो उसमें 10 दिन की रिकॉर्डिंग रहती है। तो बाद में हस्बैंड ने चेक किया, तो रात में उसमें दिखा कि कैमरे में सब रिकॉर्ड हुआ है। तब ये बात घर वालों को कब पता चली आपके? घर वालों में भैया, यही भैया फोन किए थे हमारे। तब उन हस्बैंड बच्चों को लेने स्कूल चले गए थे, 12:17 पे हस्बैंड यहाँ से चले गए थे। उसके बाद ही 5 मिनट के बाद वो औरत आई यहाँ दुकान पे। उनके जाने के जस्ट 5 मिनट बाद ही आई वो यहाँ पे। उसके बाद जो हुआ वो भैया इन लोग को पता है सब, ये हमारे भैया हैं। जब वो महिला आई थी तो आप यहाँ आए थे दुकान पर? हाँ, दुकान पे हम आए थे, मार्केट से आए दुकान पे, तो उसको जो है देखा हमने इनके कि गले पे क्रीम लगा हुआ था, लेकिन हम कैसे पूछ सकते थे कि क्रीम कैसे लगा। फिर हमारा कॉल आ गया तो हम चले गए काम करने। आपको कब पता चला कि ऐसा कुछ हो गया यहाँ? हम वहाँ पे साइड देख रहे थे, तो वहाँ आदमी के लिए फ़ोन किए यहाँ दुकान पे कि कोई आए, तो जो है कि उस समय जो है कि यहाँ चोरी हो चुकी थी, महिला निकल चुकी थी यहाँ से। भैया आप उस वक्त थे यहाँ पर? हाँ, दुकान में थे अपने। आप अपनी दुकान में थे, तो ये जो कुछ हुआ आपको ये पता नहीं चल पाया? नहीं नहीं, हमें पता नहीं चला। वो तो जब ये सीढ़ी से नीचे जाने लगी तब पता चला कि कुछ लेके गई, तब हम लोग बाहर निकले। पुलिस के पास आप लोग शिकायत लेकर गए, पुलिस ने क्या कहा? गए तो उस समय वो ब्रजेश पाठक जी आए हुए थे, तो चौकी इंचार्ज की ड्यूटी लगी थी वहाँ पे। तो सुबह से लेके शाम तक कई बार वहाँ पता किया गया, तो आई ही नहीं थी मैडम जी। फिर हालांकि वो एक दिन बाद आई, फुटेज वगैरह सब देखी, और उसके बाद बोली कि ठीक है, इसको हम करवाते हैं। क्राइम ब्रांच से एक लोग आए थे, वो भी फुटेज वगैरह ले गए हैं। अब देखिए आगे क्या करते हैं। ये बाजार है और बाजार में आप कहीं जब रास्ते से गुजरेंगे तो आपको सीसीटीवी कैमरेज एक दो दुकान के बाद आपको मिल ही जाएंगे, और किस रास्ते से वो गई है वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। अगर पुलिस इसे सख्ती से जांच करेगी तो मुझे लगता है कि बहुत वक्त नहीं लगेगा उसको पकड़ने में, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि वो ना पकड़ी जाए और उसके बाद फिर अगले किसी और घटना को अंजाम दे। बाइक से वो निकली थी बता रही है कि, और जब सीसीटीवी कैमरे और जगह वीडियो खंगाले गए तो पता चल रहा है कि बाइक पर नंबर ही नहीं है। हाँ, बाइक पे नंबर प्लेट आगे पीछे दोनों तरफ नहीं है। यानी वो इसी इरादे से आए थे कि हमें इस घटना को अंजाम देना। अगर बाइक पर नंबर नहीं तो साहब तो यही सामने हम लोगों ने फुटेज निकलवाया, वो लोग इधर से ही आए थे। अच्छा। और वहाँ गली के पास बाइक रोके थे, तब महिला टहलते हुए दुकान में आई थी। बैठ के जाते समय भी उनके फुटेज में आया हुआ है, और हम लोग 2-3 जगह देखे हैं तो क्रॉस हुई है, सीसी कैमरे में आया है, लेकिन नंबर प्लेट गाड़ी पे नहीं था। इस वजह से अभी तक कुछ पता नहीं चला। इसे साफ तौर से यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो लोग इस घटना को अंजाम देने के लिए ही इस दुकान में वो महिला आती है, और जिसके साथ आई थी बाइक से, वो बाइक पर कोई नंबर नहीं था, यानी नंबर प्लेट ही नहीं था। तो इससे थोड़ा सा अब कठिनाइयां हो रही है, लेकिन अब देखेंगे कि पुलिस आखिर कब तक उसको पकड़ने में कामयाब होती है, क्योंकि जिस रास्ते से गुजरी होगी, शहर है तो शहर में तमाम कैमरे लगे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के साथ वो घटना की हो सकता है इसके पहले वो किसी और लोगों के साथ की हो इस तरीके की घटना, या फिर वो आगे फिर किसी टारगेट पर निकली हो। तो ज़रूरी ये है कि पुलिस कोशिश ये करे कि जल्द से जल्द उसको पकड़े, और पकड़कर जो भी कानूनी कार्रवाई हो उसको कानूनी कार्रवाई करे, और इनके जो भी सामान गायब हुए हैं वो कम से कम इनके सामान मिल सके। परिवार वाले क्या कह रहे थे, आपके हस्बैंड क्या? पर हस्बैंड बोल रहे हैं अभी गया तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैं बहुत उस समय परेशान थी। अब घर वालों को कहना है कि चलो तुम्हें कुछ नहीं, कि बस यही है कि
तुम सही सलामत हो, सामान लेके गई, सामान का कोई वो नहीं है। क्योंकि हर जगह ऐसा हो रहा है कि वो सीधा मार दे रहे हैं, मार के तब सामान छीन के लेके चले जा रहे हैं। बस यही चीज बोल रहे हैं परिवार वाले। और भाई तकलीफ तो सबको है, इतना पैसे का गया, सबको तकलीफ है। क्या आप कहना चाहेंगे लोगों को सतर्क रहने के लिए कि किस कि तरीके ऐसी से? कोई औरत आए तो दुकान में तो उसको घुसने मत दो। अगर आई भी हो तो तुरंत पहले उसको बोलो कि मुंह खोले। यहाँ पे जैसे दुकान में आए, मुंह बांधा हुआ तो पहले मुंह खोले, उसके बाद कोई सामान दो। नहीं तो उसको ऐसी कोई औरत दिखे तो उसको बाहर से ही भगा दो। ऐसा है, अगर जैसा नहीं खोल रही है, जबरदस्ती ऐसा कर रही है तो उसको पहले भगा ही दो दुकान से। ऐसा है। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हमारा अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। हम तो चाहेंगे जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई हो, क्योंकि हमारे जैसे और जगह पे भी औरत लोग हैं, दुकान कर रही हैं, तो उनके साथ भी तो यही चीज हो सकता है। अगर पकड़ जाएगी तो बहुत अच्छा है, हम तो यही चाहेंगे। इस खबर को देखकर आप लोग भी सतर्क रहिए। अगर कोई भी महिला या पुरुष आपको संदिग्ध लग रहा है, आपको उसके ऊपर कोई शक लग रहा है, तो आप कुछ ना कह करके पुलिस को आप तुरंत सूचना दीजिए कि ये व्यक्ति हमें संदिग्ध लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है। तो शायद पुलिस इस मामले की जांच करेगी। अगर पुलिस को भी वो संदिग्ध दिखा तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। आप किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ मारपीट मत करिए या किसी भी तरीके की अफवाहें मत फैलाइए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ये कहते हैं कि ये अफवाहें हैं, लेकिन जिनका लूटा जा रहा है उन्हें वो सारी चीज़ें पता नहीं कि हमारा क्या कुछ लूट गया। 1.5 लाख रुपए की लगभग वो चीज़ें रही होंगी जो इनके जेवर थे। वो 1.5 लाख रुपए की कीमत ये लोग आके रहे हैं। तो ये कोई छोटी कीमत तो है नहीं कि 10-20 रुपए लूट कर लेकर चली गई है। 1.5 लाख रुपए लेकर गई है वो लूट कर, और आगे वो भी किसी और घटना को अंजाम दे सकती है। इसलिए पुलिस ये करे कि जल्द से जल्द कोशिश करे कि उसको पकड़े और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे और इनके सामान की बरामदगी करवाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। शेयर करने से ये होगा कि तमाम ऐसी महिलाएं हैं इनकी जैसी जो इस तरीके से दुकान करके बैठी हैं अपने दुकान में, और फिर कोई महिला आएगी, कोई पुरुष आएगा, इस तरीके से गुमराह करेगा और समझ नहीं पाएगा वो, और उन्हें फिर वो भी लूट का शिकार हो जाएंगे। कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा।